त्वदीय कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांग में सद्व में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूट से हनुमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र के मथुरा लीला अंतर्गत कल के दिवस में हम सब प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण धनुष यज्ञशाला पर जाकर के सबसे पहले जो द्वार पर कुवलया पीठ हाथी और उस पर बैठा हुआ जो उसका मालिक था, जो उसको चलाने वाला महावत, दोनों का भगवान ने संहार किया। उसके बाद चाणूर मुष्टिक जो अखाड़े पर खड़े ताल ठोंक रहे थे, वो पहलवानों का भी उद्धार किया। सल तोसल इन सबको मारने के बाद भगवान कृष्णचंद्र कंस का उद्धार किए। इसके बाद कंस के मारे जाने पर अस्थि प्राप्ति उनकी जो दो पत्नियां हैं, यह भी दुखी होकर के भगवान के पास आई। भगवान ने उनको सांत्वना दिया और इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को उस कारागार से मुक्त किया जो कंस अपने अत्याचार से उनको बंद किया हुआ था। अपने नाना उग्रसेन को भी उन्होंने जेल से बाहर किया और इसके बाद अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भैया कृष्ण और बलराम उन्होंने कहा कि हे पिताजी, हम अभी तक आपके सेवा से वंचित रहे। कंस के इस अत्याचार के कारण हम जो है यहाँ नहीं आ पाए। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ही। कहते हैं कि जो संतान समर्थ होने पर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं। स्वमांसम खादयन्ति ही।
तो अभी तक तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाए कंस के कारण, लेकिन अब हम उपस्थित हैं। इधर नंद बाबा भी आए थे वृंदावन से मथुरा को। नंद बाबा, उनके आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, क्योंकि नंद बाबा को अब विश्वास हो गया कि जब इसके वास्तविक जन्मदाता माता पिता मिल गए हैं, तो मैं तो पालन करने वाला हूं पिता, तो अब ये तो मुझे भूल जाएंगे। हमारे नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र आए हैं और नंद बाबा को प्रणाम किए। बोले बाबा, मुझे पता है कि आपके मन में क्या दुख है। हाँ, वियोग तो होता ही है, लेकिन मैं आपके सदैव हृदय पर हूं और आप मेरे हृदय पर हैं। रही बात यह है कि मेरे जो वास्तविक जन्म देने वाले माता पिता मिल गए हैं, तो मैं आपका पुत्र नहीं कहलाऊंगा, तो ये संशय बिल्कुल भी मत में मत रखिएगा। आपका पुत्र यह कृष्ण ये प्रतिज्ञा करता है कि संसार में अगर मुझे देवकी नंदन कहेंगे, तो यशोदा नंदन भी उतने ही प्रेम से कहेंगे। अगर मैं वसुदेव नंदन कहा जाऊंगा, तो मैं नंद नंदन भी कहा जाऊंगा। नंद लाला के नाम से भी लोग मेरी पूजा करेंगे। और देखते भी हैं हम सब, कोई भेद नहीं है। मतलब हम सब कितने सारे भजन कीर्तन के माध्यम से जय जयकार करते हैं, तो ऐसा कभी मन में नहीं आता हम एक बार नंद नंदन की बोलते हैं, नंद लाला की जय हो, वसुदेव नंदन की जय हो, तो क्या मन में कभी किंचित मतलब भेद की एक जो है किंचित स्थान भी उसमें नहीं आता है? क्यों? ये भगवान की प्रतिज्ञा है। किसी जीव किसी प्राणी के मन में ये नहीं आता है। नंद बाबा को भगवान ने विदा किया है। नंद बाबा भी जो है दुखी मन से, क्योंकि अब कन्हैया को छोड़ करके जाना तो कौन प्रसन्न होगा। और इधर वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से दोनों कृष्ण और बलराम इनका उपनयन संस्कार कराते हैं। और इसके बाद उपनयन होने के बाद उनको विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल कहाँ गए भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए? सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन को। और वहां भगवान जो है पहुंच करके कहते हैं रहस्य सहित धनुर्वेद, न्याय शास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र, इन सब की शिक्षा ग्रहण किया। भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, इतने कम समय में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अरे, ये भगवान को पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान तो वह हैं जो ब्रह्मा को भी संकल्प से पढ़ाने वाले हैं। कई कई ब्रह्मा इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। लेकिन भगवान ने यह मर्यादा स्थापित की, गुरु की मर्यादा, गुरुकुल की मर्यादा, कि जो है प्रथम कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करते हुए और सद ज्ञान जीवन पर ग्रहण किया जाए। गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, गुरु दीक्षा के लिए निवेदन किया कि गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा हो गई है, तो आप जो कहें मैं आपको देना चाहता हूं। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी जो गुरु माता है यह बड़ी दुखी रहती हैं। कई साल पहले यहाँ से उनका पुत्र किसी ने हरण कर लिया है, तो तुम वह पुत्र ही ला करके हमको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। समुद्र में प्रवेश किया भगवान, वहां पर पंचजन का वध किया, लेकिन वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। शंख लेकर के पहुंच गए यमराज के संयमनीपुरी, और वहां जाकर के उन्होंने अपना पंचजन नामक शंख बजाया है, जिसको सुन करके यमराज आरती की थाल लेकर के आए, क्योंकि समझ गए कि ये तो प्रभु हैं। और आकर के प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि प्रभु बतलाइए, दास के लिए क्या सेवा है, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं मैं आपकी? तब भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्मा निबंधनम
आनयस्व महाराजा मक्षासन पुरस्कृतः। अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरुपुत्र को मेरी आज्ञा से तुम मुझे सौंप दो। यमराज ने गुरुपुत्र को लाकर के दिया। भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लेकर उज्जैनी को आए। सांदीपनी मुनि को जो है समर्पित किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया गुरु जी ने कि आपकी विद्या सदैव बनी रहे। गुरु जी की आज्ञा से वह दोनों भैया कृष्ण बलराम पुनः मथुरापुरी पर लौट आए भैया। अब एक बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर होती है सज्जनों। एक दिन माता देवकी ने कन्हैया को सुंदर भोजन की थाली परोस करके सामने रखा। जैसे ही हमारे नंद नंदन प्रभु कृष्ण ने भोजन की थाली पर दृष्टि डाली तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। अच्छा, भोजन की थाली देख करके आंखों से आंसू की धारा कैसे चली? तो कहते हैं कि भोजन की थाली पर मैया देवकी ने माखन का लोना रख दिया था। भगवान हमारे प्रभु को कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है और माखन को देखते ही कन्हैया को ब्रज की याद आ गई, वृंदावन की याद आ गई। और वृंदावन को याद करते ही सारे सखा और वह ब्रज गोपियां, वह वृंदावन का प्रेम, वह माखन चोरी, सारी लीलाएं उनके हृदय पर प्रकट हो गईं। और यह देख करके उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी, क्योंकि वह भी रुदन करते हैं जो वृंदावन में भगवान को याद करते हैं। भगवान के एक सखा थे मित्र, उनका नाम था उद्धव। ये भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन भगवान इनको प्रेम पूर्वक मित्र अपना बनाए हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति ही इनके गुरु हैं और यह भगवान कृष्ण के सखा हैं। उद्धव नाम है इनका। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके दुख का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है। वह ब्रजवासी, वह गोपगण, वह गोपियां मुझे निरंतर याद करते हैं और याद करते हुए और रोते रहते हैं। और मेरा स्वभाव है उद्धव, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। भगवान का यह कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। उद्धव, तुम मेरा एक काम करो, तुम चले जाओ ब्रज वृंदावन में जाओ और मेरे विरह में जो दुखी गोपियां हैं उनको उपदेश दो। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ है त्यक्त देही का। उन गोपियों का मन केवल मुझ में ही लगा रहता है। उन्होंने संपूर्ण सांसारिक पदार्थों का त्याग कर दिया है। मैं आऊंगा ऐसा कहकर के आया था, केवल वही एक आस के कारण उन्होंने अपने किसी प्रकार प्राणों को बचाया हुआ है, प्राणों को धारण किया हुआ है। भगवान कृष्ण जो है उद्धव से बोले हैं कि जाओ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो और सुंदर ज्ञान का उपदेश करके उनको इस दुख से मुक्त कराओ। भगवान कृष्ण अपने सखा को प्रेमा भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान भक्ति पूर्वक ज्ञान है, उसी ज्ञान की श्रेष्ठता है। ज्ञान कहते हैं, वह भगवान कहते हैं ज्ञानी बस प्रिय नहीं है मुझे, ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है। भक्त के साथ साथ ज्ञान हो या ज्ञान के साथ साथ भक्ति हो। तो तुम उद्धव को भेज रहे हैं कि जाओ तुम उपदेश दे करके उनको आओ, लेकिन प्रेमा भक्ति की आचार्य तो गोपियां हैं ब्रज की। उद्धव जी बोले, ठीक है भगवान, ये तो छोटी सी बात है, मैं अभी जाऊंगा और उनको ऐसा उपदेश करूंगा कि वो फिर दुख से ऊपर उठ जाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। उद्धव जी को भी अपने ज्ञान का थोड़ा सा है, किंचित अभिमान कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। जैसे ही वह ब्रज गोपियों को उपदेश करने के लिए, ज्ञान देने के लिए मथुरा से वृंदावन की ओर चलते हैं, बड़ा सुंदर किसी संत का भाव है कि चले मथुरा से जब कुछ दूर
वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र जब काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। क्योंकि प्रेम है जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन के लिए जैसे ही चले हैं, मानो महाराज कांटे वस्त्र से उलझ करके सावधान करना चाहते हैं कि अरे उद्धव, तुम होगे ज्ञानी, लेकिन अब तुम प्रेम की नगरी पर प्रवेश करने वाले हो, इसलिए तुम अपना ज्ञान का अभिमान इसको नीचे दबा करके ही प्रवेश करना। हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ तो केवल जो भगवान के प्रेमी जन हैं, रसिक जन हैं, उन्हीं का यहाँ पर प्रवेश है। उद्धव जी जो है ब्रज में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में, और वहां जाकर के पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है, हमको नंद बाबा से मिलना है। देखिए, आश्चर्य की बात तो ये है कि उद्धव जी जब पूछे कि मुझे नंद बाबा के घर तक जाना है, कोई पता बता दो, तो वहां के जो ब्रज के लोग थे उन्होंने कहा कि यह जो तुम जल की धारा देख रहे हो ना, जो बह करके जा रहा है, यह जलधारा जिस द्वार पर रुक जाए, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी चलने लगे तो ब्रजवासियों ने सावधान किया कि अरे ठहरो, और ये जलधारा को तुम कोई साधारण जलधारा मत समझ लेना। अरे उद्धव, जब से कृष्ण इस ब्रज वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से उनकी याद में ब्रज गोपियां, ग्वाल बाल उनके सखा, यहाँ तक कि गाय बछड़े भी निरंतर रोते रहते हैं। उनके आंखों के आंसुओं की धारा मिल करके उनके द्वार तक ये आंसुओं की धारा बह रही है। ओहो, उद्धव जी के पैरों के तले से जमीन खसक गई महाराज सुनते ही। किसी प्रकार धीरे धीरे वह नंद बाबा के घर पहुंचे, और नंद बाबा दूर से देखे उद्धव को तो लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, वासुदेव धियार्चयत, क्योंकि उद्धव भगवान के ही जैसे थोड़ा सा दिखते हैं। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये तो उद्धव है। तो उनका स्वागत सत्कार किए, कुशल क्षेम उनका पूछा है, घर में ले जा गए हैं और आतिथ्य किया है उनका। इसके बाद क्या चर्चा होती है यहाँ पर, उद्धव जी नंद बाबा मैया यशोदा को कैसे उपदेश करते हैं, फिर कैसे इनका ब्रज गोपियों से सामना होता है, फिर ब्रज गोपियों की लीला यहाँ पर कैसे उद्धव जी को फिर उन्होंने प्रेमा भक्ति का दर्शन कराया है, उसको हम अगले दिवस, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, भ्रमर गीत यहीं पर आता है, मधुपकितव बंद हो। हाँ, बहुत अद्भुत प्रसंग है। लेकिन समय हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, तृष्णा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, अंश दुबे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं। ठीक है, सबका नाम ले चुके हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न तो अस्मि अहम त्वखिल हेतु तुम, न तो अस्मि अहम त्वखिल हेतु तुम, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्। यन्नाभिजाता दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद यत एव लोकात्। दासी अस्मि अहं सुन्दर, दासी अस्मि अहं सुन्दर कंस सम्मता, त्रिवक्र ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं,
विना युवाम कोऽन्यतमस्तदर्हति सातदर्जुसमानाङ्गी बृहच्छ्रोणिपयोधरा सातदर्जुसमानाङ्गी बृहत्श्रोणिपयोधरा मुकुंद मुकुंद अस्पर्शनाद सद्यो बभूव प्रमदोत्तम। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी आगे सुनाए। जी सुनाइए। तृष्णा जी सुना दीजिए। डॉक्टर वैशाली जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमं व्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद यत एष लोकः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। गुरु राधे प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। सचिन जी सुनाइए, फिर वासवी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मुकुन्दस्पर्शनाशद्यो बभूव प्रमदोत्तमः सिद्ध्यौ शमं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनम् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वथाप्यर्हते दत्यं यद्रक्ष्याम्यदके शिवम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए वासवी। दास्यस्महं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। हाँ आगे सुनाइए डॉक्टर वैशाली जी। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर वैशाली जी आपकी। और सौम्या शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयतिदेधिकं जन्मना व्रजश्रयत इन्द्रिया शश्वदत्र हि दयितदीक्षतां दीक्षितावकाशत्वं ये धृतास्त्वां विचिन्वते। राधे राधे गुरु जी। तो हम विचिन्वते है ना। चलिए। राधे और राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। गिरित्वयातिदृष्टेन नाकृतो मे मनोरथ तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां व्रजो क्व सप्तायनो बाल क्व महाद्रिविदारणं ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे एकादशमिराहार संव्यर्थ्य जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जन्माविशत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ निरंजन जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कर्मणा जायते